अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। नाज़रीन, आज हम 12वें इस पारे का खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। इसमें सूरह हूद पे बात होगी और सूरह यूसुफ के कुछ हिस्से पे। सूरह हूद के 5 आयत पिछले पारे में बयान हुए, बाकी मुकम्मल सूरत इस पारे में है। तो सूरह हूद का तारुफ ये है कि इसको सूरह हूद इसलिए कहते हैं कि इसमें हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या है और हूद के अल्फाज भी आए हैं। और ये मक्की सूरत है। मुसहफ़ी नंबर इसका 11 है, यानी 11वें नंबर पर ये कुरान में मौजूद है। और नुज़ूली नंबर इसका 52 है, यानी 52 नंबर पर ये नाजिल हुई है। रुकुआत 10 है, आयात 123 है, कलिमात 1911 है और हरूफ 7605 हरूफ है। इस सूरत के शुरू में आयत नंबर 1 से लेकर 24 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत का मौजू क्या होता है वो बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी शख्स को दावत देता है तो वो मौज़ूआत क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तौहीद है, दूसरे नंबर पर रिसालत है और फिर आखिरत और कुरान। इन 4 का बयान किया गया इस सूरत में कि ये दावत के मौजू होने चाहिए। और इसमें 2 गुरोह का जिक्र किया है। एक वो गुरोह जो सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे चलती है और उनके बारे में बताया कि ये लोग अंधे हैं और बेरे हैं। और दूसरा ग्रुप वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेकर चलती है। तो हमारे लिए अमली काम इसमें यह है कि हम इस सूरत को सामने रखते हुए अपनी एनालिसिस करें, अपना तज्जिया करें कि हम किस ग्रोह में हैं। आया हम पहले वाले ग्रोह में हैं या दूसरे में हैं। तो इसका आसानी से इस तरह पता चलता है कि हम देखें कि हम अपने 24 घंटे में कितना वक्त दीन को दे रहे हैं और कितना वक्त दुनिया को दे रहे हैं। और अगर हमें अल्लाह पाक ने औलाद दी है तो कितने बच्चों को हमने दुनिया की तालीम के लिए लगाया हुआ है और कितने बच्चे हमारे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं खुद दीन की तालीम के लिए कितना वक्त निकाल रहा हूँ। और ये देख ले कि हमारा जान कितना लग रहा है दीन पे और कितना लग रहा है दुनिया पे। मैं कितना वक्त दीन को दे रहा हूँ और कितना वक्त दुनिया को दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो है जिससे आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस ग्रोह में शामिल हूँ। तो पहले ग्रोह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अंधे और बेरे हैं और दूसरे को फरमाया कि वो सुनने वाले और देखने वाले हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत की तारीख बयान की है आयत नंबर 25 से लेकर 101 तक कि उनमें 7 अंबिया कराम का तज़किरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। इन सब का तज़किरा इस सूरत में मौजूद है। इन सब पे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस मौजूद है इसी चैनल पर इस्लाम एंड मेंटोर पे। आप वो देख ले, तो इस वजह से मैं वाक़ियात बयान नहीं करता। आगे दावत के नताइज क्या है, 102 से लेकर ख़त्म सूरत तक दावत के नताइज बयान किए हैं कि दावत के देने के बाद 2 नतीजे होते हैं। दुनिया में जिन्होंने इनकार किया दावत का तो वो तबाह व बर्बाद हो गए और आखिरत में इसके नतीजे या तो जन्नत होगा या जहन्नम होगा। अगर अंबिया की बात मानी तो जन्नत और अगर अंबिया की बात न मानी तो जहन्नम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़ियात भी बयान किए हैं और अहकामात भी बयान किए हैं। कुरान मजीद चूँकि किसी और कहानियों की किताब नहीं है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ वाक़ियात को मुख्तलिफ जगहों पर बयान करते हैं और उसके साथ अहकामात भी बयान करते हैं। जन्नत और जहन्नम का भी तज़किरा होता है क्योंकि इंसान तनव्वुअ पसंद है, इंसान नई नई चीज़ें चाहता है और एक चीज़ को अगर वो बार बार रिपीट करता रहे तो इंसान उकता जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को इसी तरतीब से रखा है कि इंसान अगर उसको पढ़ता जाए तो उकताहट का शिकार भी नहीं होता। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती रहती है, मुख्तलिफ चीज़ों पे यहाँ कुरान में बात मौजूद होती है। इसी सूरत में एक आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिकामत का कहा गया है कि आप इस्तिकामत इख्तियार करें। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम आयतों से ज़्यादा सख्त है क्योंकि इस्तिकामत एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे काम हम शुरू कर देते हैं लेकिन वो इस पर इस्तिकामत ना होने की वजह से वो हम बीच में छोड़ देते हैं। और उलमा कहते हैं कि इस्तिकामत एक करामत है। जो शख्स मुस्तकिल मिजाज होगा वो एक वली हो, अल्लाह का वली है। और हदीस में आता है अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह को पसंदीदा अमल वो है जो अगरचे तोड़े हो लेकिन दायमी हो और मुस्तकिल हो। तो हमें चाहिए कि हम भी इस्तिकामत इख्तियार करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
کہ आप के बाल दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शय्यबतनी हूद, कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दी, क्योंकि इसमें इस्तिकामत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया। आगे हलाकत के 2 असबाब बयान किए गए हैं कि एक सबब तो हलाकत का ये है कि इंसान दुनियावी ख्वाहिशात की पैरवी करे। देखो दोस्तों, इंसान और जन्नत के बीच में सिर्फ एक कदम का फासला है, एक बालिश का फासला है। ये इंसान है और ये जन्नत है। अब बीच में क्या है? ये इंसान की ख्वाहिशात है। अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिशात पे कदम रखता है तो वो जन्नत में पहुंच जाता है। अगर कोई शख्स इस ख्वाहिशात पे कदम नहीं रखता बल्कि इसको पूरा करने में लग जाता है तो वो जन्नत तक नहीं पहुंचता। अब ख्वाहिशात क्या है दोस्तों? ख्वाहिशात ये है कि फजर की अजान हो रही है, ख्वाहिश ये है कि इंसान सोता रहे लेकिन उस पर कदम रखना है, हमने नमाज के लिए जाना है। इसी तरह दोस्तों की महफिल में गिबत हो रही है, सुनने की ख्वाहिश है लेकिन उस पर कदम रखना है, अपने दोस्त को मना करना है गिबत से। इसी तरह टीवी पे ड्रामा चल रहा है, ख्वाहिश है कि उसको देख लूँ लेकिन हमने उस पर कदम रखना है, उसको नहीं देखना। इसी तरह वालिदैन की खिदमत करना, दिल तो चाहता है कि दोस्तों के साथ कह लूँ लेकिन वक्त देना है वालिदैन को। बहुत सारी मिसालें इस पर बात की जा सकती है। तो गर्ज खुलासा ये है कि अपनी ख्वाहिशात पे कदम रखना है। और एक हदीस भी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जाकर जन्नत की सैर करके आओ, तो वो गए, जन्नत की सैर करके आ गए। फिर कहा जहन्नम देख कर आओ, जहन्नम देख कर आए। कहा कि कैसे पाया? कहा कि जन्नत बहुत खूबसूरत और शानदार जगह है, हर शख्स इसमें आने की ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा और इसके लिए कोशिश करेगा। और जहन्नम बहुत ही बदबख्त जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है, अजाब है वहाँ बहुत सख्त। तो कोई भी शख्स यहाँ आना नहीं चाहेगा और हर शख्स इससे बचने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को मुश्किलात और ख्वाहिशात की पैरवी न करने से डांप दिया और जहन्नम को ख्वाहिशात की पैरवी करने से डांप दिया। तो अब जो शख्स ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो वो जहन्नम में जाएगा और जो शख्स ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता वो जन्नत में जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा फरमाया कि अल्लाह, अब तो बहुत कम लोग जन्नत में आएंगे और ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि इंसान की फितरत है वो जो चीज़ मुकद्दम होती है, उसके पास होती है, उसी में लगा रहता है और आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं देता। दूसरी चीज़ जो बताई कि हलाकत के सबब में से क्या है, वो है अपने इस्लाह से गफलत। नाज़रीन, आजकल हम अपने अंदर देख ले, अपने अंदर झांक ले कि हम अपने इस्लाह के लिए कितना वक्त निकालते हैं। आया हमारा कोई इस्लाही ताल्लुक़ है किसी आलिम से, किसी बुज़ुर्ग से, उनके पास जाते हैं या नहीं जाते? तसूफ़ एक सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू फरमाया है कि 4 सिलसिले हैं उसमें, कादरिया है, चिश्तिया है, सरवरदिया है, मुख्तलिफ। आप लोग को ज़्यादा पता है, नहीं पता तो इस पर हम एक मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह इन 4 सिलसिलों की तारीख़ पे। बहरहाल तो हमें चाहिए कि किसी सिलसिले में हम जुड़ जाएं और अपनी इस्लाह की खातिर किसी आलिम का दामन हम थाम ले और उनसे पूछे कि मेरे अंदर ये खामियां और ख़राबियाँ हैं, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी इस्लाह नहीं होगी और दुनिया के माहौल से हम मुतासिर हो जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन का जो लफ्ज़ है दाल शीन मीम नून, इसमें दाल से दुनिया है, शीन से शैतान है, मीम से माहौल है और नून से नफ्स है। और ये चारों इंसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं और ख़ास करके माहौल इंसान को या तो अच्छा बना देता है या बुरा बना देता है। तो ये 2 चीज़ें जो हलाकत के असबाब में से है, इनसे हमें बचना चाहिए। अब दोस्तों, इस्तिकामत किस तरह हम हासिल करेंगे? इस्तिकामत हासिल करने का आसान तरीका ये है कि अगर बहुत बड़ा काम है तो उसको टुकड़ों में तकसीम करें। अगर एक शख्स को पूरा दुम्बा दिया जाए कि वो एक साथ खा ले तो उसको नहीं खा सकता, बल्कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके खाएगा तो वो उसको खा लेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी काम हो उसको हम डिवाइड करें मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में, फिर हम उस पर अमल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। ये बात इकराम हारून साहब है, उनके यूट्यूब चैनल पर मैंने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, मुझे पसंद आई तो मैंने कहा हज़रात के सामने रख देता हूँ। आगे सूरह यूसुफ की बात चल रही है। सूरह यूसुफ, इसका तारुफ ये है कि इसको सूरह यूसुफ इसलिए कहते हैं कि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बयान किया गया। बाकी अंबिया कराम के वाक़यात कुरान में मुंतशिर है, जगह जगह मुख्तलिफ जगहों में पाए जाते हैं, एक साथ बयान नहीं हुए। लेकिन इस यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाहिद वाक़या है जो पूरा वाक़या सूरह यूसुफ में मौजूद है। बाकी कुरान में
यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन उनके वाक़या पूरा यहाँ पे किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि सूरह यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी दोनों में मुनासबत बहुत ज़्यादा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह पाक ने यह क़िस्सा आपके सामने बयान किया और इसको अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत क़िस्सा कहा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी इबरतें हैं और नसीहतें इंसान के लिए, जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब मुमासलत कैसी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी उनके भाइयों ने हसद किया और उनको कुएं में डाल दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफ़ार मुशरिकीन ने हसद किया और आपको मक्का से बाहर निकाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में 3 दिन और 3 रातें रहे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में 3 दिन और 3 रातें रहे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीज़ मिस्र बना दिया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी रियासत मदीना की शक्ल में नवाजी दे दिया आपको। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम भाइयों को माफ़ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने भी मक्का के जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन सबको यही कहकर माफ़ कर दिया कि जैसे मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आज मैं भी तुम लोगों को माफ़ करता हूँ। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई पकड़ नहीं है। तो ये मुनासबत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो सूरत है ये मक्की सूरत है, मुसहफ़ी नंबर इसकी 12 है और नज़ूली तरतीब इसकी 53 नंबर पे है। रुकुआत इसके 12 है, आयात 111, कलिमात 1776 और हरूफ है 7166 हरूफ है इसमें। इस वाक़े का तो तफसीली वाक़या है, इस पे तो इंशाल्लाह हम पूरी वीडियो बनाएंगे। अलबत्ता इससे जो असबाक हमें मिलते हैं इसको हम 6 मराहल में हम बयान करेंगे। सबसे पहला मरहला सब्र और बहादुरी का है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद करके उनको कुएं में डाल दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पर सब्र किया और बहादुरी दिखाई। दूसरा अमानत और दियानत का है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अजीज़ मिस्र ने अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की तो आपने ख़यानत नहीं की। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब उन्होंने उनको कहा कि हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसमें ख़यानत नहीं की। आगे तीसरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बसीरत देखिए कि जब उनसे कहा गया कि 7 साल खुशसाली की होंगे और 7 साल उसमें यानी कि ज़बरदस्त फसल होगी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो तरतीब बताई कि क्या ताबीर होगी और तरतीब भी बता दी कि इस तरतीब से आप लोग रहें। चौथा मरहला ये है कि इस्तकामत और साबित कदमी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाला गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वापस रिया करने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले मेरी बेगुनाही को साबित करो फिर मैं आऊँगा। तो इससे पता चलता है कि वो किस कदर अपने मिशन में मुस्तकिल मिजाज थे। आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से अफ़ू दरगुज़र कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम भाइयों को माफ़ कर दिया, ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें मिलता है। छठा मरहला तवाज़ु और आजिज़ी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने माँ बाप को तख्त पे बिठाया और अपने भाइयों को भी माफ़ कर दिया और अपने ख़ात्मे की दुआ की कि अल्लाह मेरा ख़ात्मा मुसलमान हो कर और मुझे सालिहीन अलहिक़नी बिस्सालिहीन, अच्छे लोगों के साथ मुझे शामिल फरमा। तो ये सारे 6 मराहिल पे वाक़या तकसीम है। अब इससे क्या क्या नताइज और अखलाकियात और इबर और हमें क्या मिलती है वो इंशाल्लाह 13वें पारवे में कल बयान करेंगे। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। ये वीडियो पसंद आई तो इसको आगे शेयर कर ले और अपना सदका जारिया में हिस्सा शामिल कर ले, तआवुन अलल बिर में अपना हिस्सा शामिल कर ले, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।